सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज की मज़ीद अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। और आज जो है हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं, क्योंकि कल से जो है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल गई जब सलमान अकरम राजा ने ARY के प्रोग्राम, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एक ऐलान किया कि जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो लीगल टीम के इमरान खान के जो वकील हैं, लीगल टीम के मेंबर भी हैं, उनको इमरान खान से ने लीगल कमेटी से निकाल दिया है। ये खबर के बाद जो है एक आपने जो है मज़ीद तकसीम देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और सोशल मीडिया पे जो है एक तूफ़ान बर्पा हो गया और एक आग लग गई और एलिगेशंस का अंबार आ गया। फवाद चौधरी का, फैसल चौधरी का, दीगर अरकान के, फिर कुछ हक में ट्वीट्स आई, कुछ जो है अगेंस्ट आई। तो आज अभी कुछ देर पहले, इस वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले कुछ देर पहले इमरान खान साहब की जो है वो ट्वीट आई है, पैगाम आया, जैसे हमेशा आता है। वैसे तो वो मुलाकात के दिन आता था, वो कल रात को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये पैगाम जो है वो 24 घंटे लेट आया है। तो उसमें भी काफ़ी सारी वजूहत हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जी, उस पैगाम में जी इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान पे बात की है, बलूचिस्तान के अमन अमान पे बात की है, मुल्क में फस्तायत पे बात की है, फॉर्म 47, फॉर्म 45 पे बात की है, दीगर इशूज़ पे बात की है, 1971 का हवाला दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की है, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी के हवाले से या उनको PTI से निकालने से, अपनी लीगल टीम से निकालने से, लीगल कमेटी से निकालने से के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। जी हाँ, ये मैं बता रहा हूँ इमरान खान साहब की ट्वीट के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, फिर उसकी लीगल टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, जिनकी एक लीगल कमेटी भी है जिसमें फैसल चौधरी भी शामिल है, दीगर भी वकील शामिल हैं, तो उनके हवाले से उस ट्वीट में कोई भी ऐसी बात नहीं की। और ये ट्वीट जो है आज शाम जो है 6 बजे रिलीज़ की गई है, जो इमरान खान की हमेशा होती है, अमूमन होती है। मंगल वाले दिन अगर मुलाकात होती है तो रात को 9-10 बजे हो जाती है, लेकिन ये आज ट्वीट जो है तो तकरीबन कोई 24 घंटे लेट हुई है। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क दी जा रही है। लेकिन हमारी जो इतलात आ रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले ही काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी। तो कल जो सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान है और जो अनाउंसमेंट है, जो इमरान खान को मंसूब करके उन्होंने फैसल चौधरी को पार्टी से बाहर निकाला है, लीगल कमेटी से बाहर निकाला है, तो उस पर अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मज़ीद डिवीज़न आ गई है। क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी सियासी धड़े बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 धड़े हैं जी, वो एक अली अमीन गंडापुर साहब का है, तो दूसरा जो है सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब का है। फिर उनके बीच में जो है एक शेर अफजल मरवत साहब जैसी शख्सियत का जो है वो भी अभी तक मसला चल रहा है। वो कभी कहते हैं मैं नहीं मिलने जाऊँगा, खान साहब बुलाएंगे तो मैं मिलने जाऊँगा, तो वहाँ पर वो सियासी मसले हैं। फिर सेंटर में जो है, सेंटर में वफाक में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसले हैं, वो लीडरशिप जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के पास है। सेक्रेटरी जनरल उनके जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो भी वकील हैं। तो पार्टी के ऊपर जो है वो वकला की जो है एक बालादस्ती है। और जो पॉलिटिकल जो सियासी जानी के जो कारकुन हैं, जो बहुत ही पुराने जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, असद कैसर साहब जैसे, उमर अयूब साहब जैसे, शिबली फराज जैसे, वो थोड़े साइड लाइंड है। तो पहले ही ये डिवीजन्स थी, तो अब एक मज़ीद तकसीम आ गई है, एक मज़ीद जो है वो डिवीज़न आ गई है। और वो डिवीज़न आ गई है अब PTI के वकला के अंदर। जी हाँ, एक ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है सलमान अकरम राजा को, दूसरा ग्रुप जो है वो फैसल चौधरी हो गए, अपना फवाद चौधरी हो गए, दीगर लोग हो गए जो है। तो ये एक तकसीम जो है ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये मज़ीद इमरान खान साहब को कमज़ोर करेंगे। और इमरान खान साहब का आप देखें कि कल उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इवन के उनको वकील अगर सलमान सफदर साहब टाइम पे पहुंच जाते तो शायद केस की सुनवाई हो जाती, शायद कुछ रिलीफ की किरण नज़र आ जाती, शायद ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चांस था वो चांस भी मिस कर दिया गया। सलमान सफदर जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचे और वो जो है केस की समाअत ईद के बाद मुंतकिल हो गई। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन आज जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई है उसमें ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई कमेटी में चेंजेस की गई हैं या कुछ और चीज़ें की गई हैं। कोई जो है अभी तक वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई है कि इमरान खान साहब ने क्या बात की, क्या बात नहीं की थी, किससे मिले थे, क्यों मिले थे, जो बाबर एवान से भी मिले थे और चीज़ें भी हुई थी। तो यहाँ पे तो एक तो पॉइंट ये है कि फैसल चौधरी के हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, उनका वो ऐलान वहाँ इंटेक्ट करता है कि उनको पार्टी से निकाला गया है। कल एक और स्टेटमेंट दी जी सलमान अकरम राजा साहब की, और वही अलीमा खान साहिबा की भी थी, क्योंकि अलीमा खान
साहिबा की, जो उनकी हमशीरा है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। हालांकि वो अदालती अहकामात भी थे, फिर भी वो मुलाकात नहीं हुई थी। सलमान अकरम राजा की जो एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उसमें एक स्टेटमेंट थी जी कुछ मुलाकातें जो है वो ऊपर से करवाई जा रही हैं। हाँ जी, ऊपर से करवाई जा रही हैं। तो ऊपर से जो मुलाकातें होती हैं वो हमारे पाकिस्तान में सबको पता है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, नीचे कौन बैठा हुआ है। तो क्या ये मुलाकातें इमरान खान साहब अपनी मर्जी से कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो मुलाकातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है इमरान खान साहब की मंशा शामिल है। अब ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कुछ जो है ज़रा जो है कुछ हल्के जो है वो इसलिए क्लेम कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं इस्टेब्लिश, जो अली अमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं, जुनैद अकबर साहब कह चुके हैं जी हाँ जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, लेकिन वो राब्ते उस तरीके से नहीं है, मैसेजिंग हो रही है। तो जो ये ऊपर से जो मुलाकातें करने आते हैं कुछ लोग, तो शायद ये वो उनके पैगामात लेके आते हैं या इमरान खान साहब उनके ज़रिए अपने कोई पैगामात भेज रहे होते हैं, शायद आगे वाले डील ऑफर कर रहे हैं या शायद इमरान खान साहब रिलीफ ले रहे हैं। तो ये कल वाली स्टेटमेंट से एक क्लैरिटी आ रही है कि राब्ते हैं और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। अब वो राब्ते 2% है, 100% है, ये नहीं हम तय कर सकते, लेकिन ये इससे वाज़े हो रहा है कि राब्ते हो रहे हैं और पावर कॉरिडोर्स में राब्ते हो रहे हैं और इमरान खान साहब की पैगाम रसाई पहुंचाई जा रही है या पैगाम रसाई हो रही है। आगे चल के भी इस पर अब आपको बताएंगे कि क्या क्या तफसीलात आती हैं और डिटेल्स आती हैं। यहीं पे मैं आपको एक और ख़बर देता हुआ चलूँ कि आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान को अब सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना होगा और इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अमल करना शुरू कर दिया था। और उसी के हवाले से मेरे पास एक जो है वो अपडेट है। वो अपडेट ये है कि 24 मार्च को एक इजलास हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कि जी तमाम जो है चारों सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, उनके जो है हुकूमतों के रिप्रेजेंटेटिव और ख़ास करके होम डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी कहते हैं, होम डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर्स को देखते हैं, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। ISI के थे, MI के थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर थे, मिलिट्री ऑपरेशंस के थे। तो उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की थी। तो उस मीटिंग के हवाले से जो है हमारे पास जो है वो इतलात आ रही हैं। वो इतलात ये हैं कि जी एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की जो है सरबराही जो है पाकिस्तान हार्ड स्टेट कमेटी, पाकिस्तान हार्ड स्टेट कमेटी जो बनाई जा रही है उसी हिसाब से होगी। तो उसके लिए इक़दामात लेना शुरू किए गए हैं और उसकी जो है सदारत जो इमीडिएट उसके जो बॉस होंगे, जो उनको देखेंगे, यानी कि कहते हैं कि चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे उस कमेटी के या जो उसकी सरबराही करेंगे, वो होंगे जी वजारत दाखिला के मिनिस्टर। जी हाँ, आजकल वो मोहसिन नकवी साहब हैं तो मोहसिन नकवी साहब होंगे। जो भी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर होगा वो उसकी जो है सरबराही करेगा और वो जो है आगे चल के रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देंगे और उसी पे जो है पैरेलल पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे सैयद आसिम मुनीर साहब। तो उनके हवाले से वो सारी उनको दी जाएंगी। इसमें जो है जो कमेटी में जो है हार्ड स्टेट कमेटी में जो है एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ 2014 में हमारे पास जो है नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था और नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने जो है कराची में टारगेट किलिंग पे काबू किया था, दहशतगर्दी पे काबू किया था, टीटीपी की कमर तोड़ दी थी, बलूचिस्तान में अमन कायम हो चुका था, CPEC की डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2018 आया, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो नेशनल एक्शन प्लान पे वैसे काम नहीं हुआ जैसे कि माजी में होता हुआ आ रहा था। और वो ऑपरेशंस जो काइनेटिक ऑपरेशंस थे, जो सिविलियन जो उनके ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि फ़ौज का काम होता है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है, वो काइनेटिक ऑपरेशंस करके वो एरिया क्लियर करके वो हवाले कर देते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले, हाँ जी सिविल हुकूमत के हवाले कर देते हैं। फिर वहाँ पे वो पुलिस काम करती है, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर हो गया या लोकल जो हमायदीन हो गए, वो वहाँ पे जो है कंट्रोल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह काइनेटिक ऑपरेशंस कर रही है, दिन में सैकड़ों हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो पुलिस जो है, जो सूबाई हुकूमतें हैं या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फेल नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा तो एग्जाम्पल हमारे सामने ही है कि वो जो है इसलिए फेल है कि सारा दिन वहाँ पे सियासत होती है। तो बलूचिस्तान के डायनामिक्स चेंज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स चेंज है। तो अब जो है जो कमेटी बन रही है, जिसको मेरे हिसाब से जो मेरी टर्म है कि इस पाकिस्तान हार्ड स्टेट कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान 2.0 भी कहा जा सकता है। और जैसे कि हम काम कर रहे हैं अज़्म इस्तेकाम पे, तो अज़्म इस्तेकाम के हवाले से मुल्क में इस्तेकाम लेके आया जाएगा। और ये सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पे नहीं होगा, ये फाइनेंशियल फ्रंट्स पे भी होगा, सिक्योरिटी फ्रंट्स पे भी होगा, खास करके सनह जाफ़र के बाद। तो इसमें जो है वो तमाम वज़रा शामिल होंगे, तमाम जो है सूबाई वज़रा शामिल होंगे, सेक्रेटरीज शामिल होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो है वो नुमाइंदे शामिल होंगे और एक जो है इसको स्पीड अप किया जाएगा ईद के बाद। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एंड दूसरा, जैसे कि
इमरान खान साहब ने ईद के बाद जो है एक कॉल दी हुई है जो बज़ाहिर खुद अभी तक जो है वो नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 25 दिनों में जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं कर सके। मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीक इंसाफ जो है, जो इमरान खान ने सलमान अकरम राजा साहब की ड्यूटी लगाई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब से जाके मिलें, उनके मुतालबात मानें, उनको मनाएं, उनको उनके साथ TORs तय करें। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जिनकी ड्यूटी इमरान खान साहब ने लगाई थी, वो भी नाकाम नज़र आ रही है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान से अभी तक कोई भी डायरेक्ट मुलाकात नहीं की है। हाँ जी, उनके वफद की मुलाकात JUIF के वफद से हुई है, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है जिसमें जो है बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र आए। तो ईद के बाद एक तरफ जो है वो हुकूमत जो है सख्त जो है फैसले लेने जा रही है, स्टेट हार्ड होने जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है TTP का राइज़ है। तीसरे नंबर पे ये जो सियासी, जो खास करके मैं सियासी इसको क्या कहूँ, जो PTI ने जो तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है, धरने देने का ऐलान किया हुआ है, सिंध में जो है वो कैनालों के इशू पे जो है एक मूवमेंट अपना पीक पकड़ चुकी है। वो धरने होने रोज़ हो रहे हैं, आज भी रास्ते बंद हैं और ईद के बाद ये जो है बहुत तेज़ी शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे। तो यहाँ पे वफाकी हुकूमत को थोड़ा घबराने की ज़रूरत है और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उनको जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक तजवीज़ दी थी कि एक मरतबा फिर आप APC बुलाएं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की शेप में हो, चाहे वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि एक ऐसी गैदरिंग है, एक ऐसी हडल जहां सारे लोग बैठें और बात करें और उसमें PTI के नुमाइंदे शामिल हो। तो वहाँ पे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए जो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं, नंबर 1 वो सिक्योरिटी का है कि किस तरीके से काबू पाया जाए। नंबर 2 सिंध के कैनाल्स का इशू है, जिस पे जो है कल पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है सिंध में भी। और अब जो है PTI के जो है धरने और मज़ीद जो है इंतजार चीज़ें हो रही हैं। एंड जो बलूचिस्तान से भी एक रेजिस्टेंस अख्तर मेंगल एंड दीगर जो बलोच जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने भी शुरू करने का ऐलान किया है। तो वफाकी हुकूमत को थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा और इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट में भूल गया था कि 31 तारीख को जो है वो आखिरी डेडलाइन है कि अफ़गानियों को वापस कैसे भेजा जाए। तो जो हार्ड स्टेट कमेटी जो बन रही है उसका सबसे प्राइम टास्क ये है कि जितने अफ़गानीज़ हैं उनको कैसे उनका इनखला किया जाए, क्योंकि उनके इनखला में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आ रही है। वो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं और वो उसको अपोज़ कर चुके हैं। तो जहाँ पे ये मसला है नेशनल सिक्योरिटी का, तो सबसे पहले पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को, अपना जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो बहुत ही अहम इक़दामात लेने होंगे और वो एज़ सून एज़ पॉसिबल लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। और जहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक जानिब से दूसरी अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदा दे दिया है, तो पाकिस्तान का जो IMF वाले जो प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि आगे चल के क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर की गई। शुक्रिया।